अदालत का वो कमरा उस दिन कुछ ज्यादा ही ठंडा और बोझिल लग रहा था। दीवारों पर टंगी घड़ी की टिक-टिक और पंखे की धीमी सरसराहट उस खामोशी को और भी डरावना बना रही थी। ये कोई आम दिन नहीं था। आज एक रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला था। पोल्टू कटघरे में खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी आत्मसंतुष्टि भरी मुस्कान थी। उसे पूरा भरोसा था कि मंजली हमेशा की तरह टूट जाएगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और आखिर में उसी के पैरों में गिरकर समझौते की भीख मांगेगी। लेकिन आज मंजली कुछ और ही थी। कल तक जो औरत हर ताने पर चुप रह जाती थी, आज उसकी आंखों में आग थी। आत्मसम्मान की ऐसी चमक जिसने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया। जज ने जब उससे सवाल किया तो मंजली ने सिर उठाकर जवाब दिया। उसकी आवाज़ में न कोई डर था, न कोई झिझक। जज साहब, जिस आदमी के साथ मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल गुजारे, वो पति कहलाने के तो दूर, इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। पूरी अदालत सन्न रह गई। मंजली ने एक एक कर वो सच सामने रख दिए जिन्हें पोल्टू सालों से छुपाता आया था। मानसिक प्रताड़ना, हाथ उठाना, अपमान और सबसे बड़ा गुनाह, तलाक की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही दूसरी औरत को घर में ले आना। हर शब्द पोल्टू के अहंकार पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। उसकी मुस्कान कब गायब हो गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। जब जज ने गुजारा भत्ते की बात उठाई तो पोल्टू को लगा कि शायद पैसों के दम पर वो फिर बच जाएगा। लेकिन तभी मंजली आगे बढ़ी। मुझे इसके पैसों का 1 रुपया भी नहीं चाहिए, उसने 2 टोक कहा। अगर ये करोड़ों भी दे दे तो भी मैं इसके गंदे पैसों को ठुकरा दूंगी। उस पल मंजली सिर्फ एक तलाकशुदा औरत नहीं थी, वो आत्मसम्मान की मिसाल बन चुकी थी। फैसला तुरंत सुनाया गया। मंजली को उस नर्क जैसे रिश्ते से आज़ादी मिल गई। बिना पीछे देखे, बिना किसी आंसू के, सिर ऊंचा किए वो अदालत से बाहर निकल गई। उसके जाते ही पोल्टू और उसकी शातिर बुआ पीसी मोनी के चेहरे खिल उठे। उन्हें लग रहा था कि अब रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हट चुका है। अब असली खेल शुरू होगा, पीसी मोनी ने दांत पीसते हुए कहा। दोनों सीधे उस औरत के पास पहुंचे जिसे पोल्टू अपनी नई दुल्हन बनाने वाला था, पुजारिन। बाहर से पूजा पाठ और सादगी का दिखावा करने वाली पुजारिन असल में लालच और चालाकी से भरी हुई थी। पोल्टू ने उसके सामने अपनी झूठी अमीरी के पुल बांध दिए। तुम्हें उस घर की रानी बनाकर रखूंगा, उसने शान से कहा, जहां नौकर तुम्हारे इशारे पर चलेंगे। पुजारिन के मन में सपनों की बाढ़ आ गई। उसे लगा जैसे अब पूरी जायदाद उसकी मुट्ठी में आने वाली है। उसे ये अंदाज़ा तक नहीं था कि वो जिस घर के सपने देख रही है वहां उसका स्वागत नहीं बल्कि तबाही इंतजार कर रही है। जल्दबाजी में शादी तय हुई, सिर्फ 2 दिन बाद। शादी के दिन मंदिर में माहौल कुछ अजीब था, जैसे कुदरत खुद इस रिश्ते के खिलाफ खड़ी हो। जैसे ही वरमाला की रस्म शुरू हुई, माला अचानक टूटकर जमीन पर बिखर गई। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। पंडित के चेहरे का रंग उड़ गया। ये बड़ा अपशगुन है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। लेकिन पीसी मोनी ने तुरंत बात संभाल ली। ये सब जलने वालों की नज़र है, उसने हंसकर कहा। रस्में जारी रखिए। किसी तरह शादी पूरी हुई। शाम ढलते ही नया जोड़ा पूरे तामझाम के साथ घर पहुंचा। पुजारिन के नखरे आसमान छू रहे थे। दहलीज पर खड़े होकर उसने फरमान सुना दिया, मेरा स्वागत किसी राजकुमारी से कम नहीं होना चाहिए। आरती की थाली सोने की होनी चाहिए। पोल्टू जोश में बोला, मेरी रानी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, सबके होश उड़ गए। घर का बड़ा दरवाज़ा अंदर से बंद था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। पीसी मोनी ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। अरे अंदर बैठी औरतों, सो गई क्या? नई बहू आई है। कोई जवाब नहीं आया। शोर सुनकर पड़ोस की औरतें बाहर निकल आईं। नज़ारा देखकर उनकी हंसी छूट गई। एक पड़ोसन ने तंज कसते हुए कहा, क्यों पोल्टू भाई, सुना था रानी ला रहे हो? यहाँ तो रानी सड़क पर खड़ी है। पुजारिन का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने पोल्टू को ऐसी नज़रों से देखा जैसे अब सबका हिसाब उसी से लेने वाली हो। और यहीं से शुरू होने वाली थी इस घर की